हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था कि स्पेशल एंगल की वैल्यूज कैसे निकाली जाती। तो उनके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज मैंने पिछली क्लास में आपको दी थी, तो उम्मीद करता हूं आपने कुछ क्वेश्चंस उससे जरूर किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, हम कर ही रहे हैं, और अगर करे हैं तो आप उसको मेरे साथ चेक कर लेंगे कि क्या आपसे वो क्वेश्चन सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल्स, एग्जांपल नंबर 6 से बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 हमको बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is 5, angle ACB is 30, determine the length of the sides of BC and AC। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल एट बी बोला है क्वेश्चन में। और क्या बोलता है क्वेश्चन? राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ए बी इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी इज 5 सेंटीमीटर। तो आपकी मर्जी है, आप ए बी इसको रख लो या इसको रख लो, बस क्वेश्चन और देखना है, तभी समझ में आएगा किसको रखते हैं। एंगल सी इज 30 डिग्री, तो एंगल सी को नीचे रख लेते हैं, आसान हो जाएगा। एंगल सी इज 30 डिग्री, इसका मतलब ये ए बी हो गया, और ए बी क्वेश्चन में बोल रखा है 5 सेंटीमीटर है, और एंगल ए सी भी 30 डिग्री है, और आपको बी सी और ए सी की लेंथ निकालनी है। यू नीड टू फाइंड बी सी एंड ए सी, और ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। यानी कि इसको आप ध्यान से समझेंगे कि इसमें किस तरह का डाटा गिवन होता है, तब आपसे इसकी वैल्यूज निकल पाती हैं। तो आपके पास क्या क्या गिवन है? एक तो एंगल गिवन है, यानी कि एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री, और एक साइड गिवन है। क्या मैंने बताया? एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। अब उम्मीद करता हूं आपको सारे रेशियोज के जो हमने वैल्यूज निकाली थी वो आप निकाल चुके होंगे। तो उन वैल्यूज के बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आपको पता है कि आपको बीसी निकालना है और एसी निकालना है। तो बीसी और एसी दोनों गायब है, इसका मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड कोई भी फार्मूला आप नहीं लगा सकते। जो अवेलेबिलिटी है वो है परपेंडिकुलर की, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर अवेलेबल है, और आपको निकालना है एसी या बीसी, कुछ भी आपको लगता है। तो आप बीसी को बेस रख लेते हैं, बेस, यानी कि आपके पास ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीसी किसके बराबर होता है? सर टेन थीटा के बराबर होता है, और थीटा की वैल्यू यहां पर 30 डिग्री दे रखी है। अब आपको ये करना है, ए बी जो है वो 5 है, और बीसी की वैल्यू आपको पता नहीं है, और टेन 30 डिग्री की आपको वैल्यू बताएंगे जरा फटाफट से। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, याद आ गया हमें भी। तो फटाफट आप पहले बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब बीसी इधर से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसको। तो 5√3 इक्वल्स टू बीसी। बीसी की वैल्यू आपके पास निकल गई है, इसको लिख देते हैं यहां पर 5√3। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, समझ में आ गई है। तो अब एसी निकालना है, तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, या कोई और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो फॉर्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले से निकाल देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से तो आपको पता ही है। तो यहां पर दो चीजें इन्वॉल्व हुई, या तो इसको इन्वॉल्व कर लो या इसको इन्वॉल्व कर लो। अगर मैं बेस को इन्वॉल्व करता हूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है कॉस, यानी कि कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू, ये आपको पता करना है। यानी कि आपके पास क्या है? बेस क्या है जी? BC अपॉन
हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AC है। AC, इसका मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो cos 30 डिग्री होता है रूट कितना, √3/2, दैट इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। और BC की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, √3/2 इक्वल्स टू 5√3 अपॉन में AC। तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आया AC इक्वल्स टू, या आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख देता हूं, √3AC, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये हो गया 10√3। तो AC इक्वल्स टू 10√3 डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 गया तो AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू भी सेंटीमीटर में आई है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, हमें ये बात क्लियर हो गई है। तो बस इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आंसर आया BC इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया है। तो देख लेते हैं, BC इज 5√3 सेंटीमीटर एंड AC इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन में लिखा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन लिखा हुआ है इन ट्रायंगल राइट एंगल एट Q। तो कुछ भी आप ले सकते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ इज 3 एंड PR इज 6। डिटरमाइन, आपकी मर्जी है, दोनों एंगल पता करने हैं, आपकी मर्जी है। PQ इज 3 एंड PR इज 6। PQ एंड PR इज गिवन। आपकी मर्जी है, इसको यहां R रखें चाहे और रखें। तो PQR आपने, तो PQ इज 3 एंड PR इज 6। क्वेश्चन में PR की वैल्यू दे रखी है शायद, PR इज 6, PQ इज 3 एंड PR इज 6। ठीक है सर, अब आपको क्वेश्चन ने बोला है, क्या बोला है सर? यू हैव टू फाइंड एंगल QPR एंड PRQ, दोनों एंगल जो गायब हैं वो निकालना है। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को निकालना है। यू नीड टू फाइंड एंगल QPR एंड एंगल PRQ। तो इसका मतलब इसमें भी आप डाटा ध्यान से देखेंगे कि आपके पास राइट एंगल तो पता ही है। अगर आपके पास दो साइड्स गिवन होती हैं, तो भी आप आंसर दो एंगल्स को निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है जी। तो अब आपको क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है जी। आपको पता है ये दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब आपके पास अगर आर एंगल के रेफरेंस में बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका मतलब आपके पास साइन कितना थीटा है मालूम नहीं, थीटा कितना है। तो हम इसको एक बार एंगल आर मान लेते हैं। एंगल आर को थीटा मान लें, एंगल आर ही मान लेते हैं। तो इसको एंगल आर ही लिख देते हैं डायरेक्ट, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। एंगल यानी कि साइन आर इक्वल्स टू, दो एंगल इन्वॉल्व है, क्या क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर गिवन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज गिवन है 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1/2। यानी कि साइन आर इक्वल्स टू 1/2 आर रखा है। इसका मतलब आर इक्वल्स टू एंगल आर, यहां पर एंगल को दिखाता है ये थीटा को, एंगल आर इक्वल्स टू
व्हाट, इसको पूरा नाम लिख देते हैं एंगल को, यानी कि इसका मतलब हो गया एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू जिसकी वैल्यू साइन के किस वैल्यू पर जो वैल्यू होती है वो हाफ आ जाती है, तो वो साइन की 30 डिग्री पर हाफ आ जाती है। यानी कि ये जो आर यहां पर गायब है, इसकी वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब आर की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री हो गई। तो इसका मतलब यहां पर साइन 30 डिग्री आ रहा है, ये 30 डिग्री के बराबर हो गया है। अब इसको आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल आता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप कभी भी शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें, पेपर में पूरा लिख के आए। मैं इसको आपको समझाने के लिए यहां लिख देता हूं, क्योंकि मेरे नंबर नहीं कटने, आपके नंबर जरूर कट जाएंगे। तो इसके आगे की बात करते हैं। एंगल P आपको पता है, एंगल P आपको पता है, नहीं पता है, एंगल R आपको पता है और एंगल Q पता है। आर एंगल अभी अभी आपने निकाला है 30 डिग्री, और Q एंगल आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल P आपको पता नहीं है। तो एंगल P की वैल्यू आ जाती है 180 माइनस, ये दोनों इधर आ जाएंगे तो 120 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री इज द राइट आंसर। तो एंगल क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था, ये QPR, एंगल QPR इक्वल्स टू 60 डिग्री इज द आंसर। एक QPR आ गया और एंगल R की वैल्यू जो थी ये वाले एंगल PRQ इज 30 डिग्री, PRQ इज 30 डिग्री, ये दोनों हमारे आंसर है। सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए तभी होगा। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर आपको वैल्यूज याद होंगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। तो आपने इस डाटा को जरा ध्यान से देखें, ये यहां पर एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन किया हुआ है, इसलिए you may note that if one of the sides and other part, एक साइड या कोई भी अलग एक पार्ट क्वेश्चन में गिवन होता है, इधर एन एक्यूट एंगल, यानी कि कोई भी एक एक्यूट एंगल और एक साइड के बारे में लिखा होता है, या दो साइड्स के बारे में, एक साइड और दूसरी साइड के बारे में लिखा होता है, तो ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज नोन, द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स कैन बी डिटरमाइंड। यानी कि उसके बाद आप बाकी साइड्स या एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो तरह के डाटा गिवन होने चाहिए, एक एक्यूट एंगल और एक साइड, या दो साइड्स और दोनों एक्यूट एंगल आप निकाल सकते हैं। अगला एग्जांपल नंबर 8 भी देख लेते हैं। एग्जांपल 8 मुश्किल नहीं है, मगर करना तो पड़ेगा ही फिर भी। इफ साइन A माइनस बी इक्वल्स टू हाफ, क्वेश्चन में लिखा है, एग्जांपल नंबर 8 लिखा है जी, साइन, कितना लिखा था, साइन A माइनस बी इज हाफ, साइन A माइनस बी, यानी कि A माइनस बी किसको दिखाता है, एंगल को दिखाता है, ये किसके बराबर है, हाफ के। और क्वेश्चन में दूसरा वर्ड लिखा है, दूसरी लाइन लिखी है cos A प्लस बी इज हाफ, और साथ में ये लिखा है cos A प्लस बी इक्वल्स टू हाफ। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो साइन A माइनस बी हाफ, cos A प्लस बी हाफ। बस आपको ये समझना है कि यहां पर A माइनस बी, यानी कि एंगल A माइनस बी की वैल्यू क्या हुई, हाफ, और हाफ साइन का कौन सा पार्ट, साइन का कौन सा पार्ट, साइन का कौन सा पार्ट हाफ के बराबर होता है, साइन की कौन सा एंगल हाफ के बराबर होता है। तो आपको ये पता लगना चाहिए, ये 30 डिग्री की बताइए, यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू हाफ, इसका मतलब A माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री के आ गया है। एक इक्वेशन तो आपके सामने ये आ गई है।
और दूसरी इक्वेशन की बात करें, इसको भी यहीं पे सॉल्व करेंगे। आपके पास लिखा है जी cos a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ। तो यानी कि cos a प्लस बी हाफ कब होता है? cos a प्लस बी हाफ होता है एट 60 डिग्री। इसका मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री की आ गई। दूसरी इक्वेशन ये आ गई। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करता हूं, कोई भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो इसका मतलब होता है a की वैल्यू जो हुई, इसका मतलब हुआ a की जो वैल्यू हुई 30 प्लस बी के बराबर हुई। तो मैं यहां इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। पुट 1 इंटू 2। तो हमने a की जो वैल्यू है वो b में पुट करके a की वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर a की जो वैल्यू है वो ये दिखाई दे रही है 30 डिग्री प्लस b, a की ये वैल्यू हुई, और साथ में लिखा है b इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया 30 प्लस 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री, 2b इक्वल्स टू 60 माइनस 30 और b इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15 डिग्री। तो b की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है जो है 30 डिग्री। तो b इक्वल्स टू, एक तो वैल्यू ये आ गई, सॉरी 15 डिग्री। इस वैल्यू को आप 1 में पुट कर देते हैं, पुट b इक्वल्स टू 15 डिग्री इन 1। तो a इक्वल्स टू 30 प्लस 15 डिग्री दैट इज a इक्वल्स टू 45 डिग्री। दूसरा आंसर ये आ गया है। तो आंसर मेंशन कर देंगे a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 45 डिग्री इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक बार चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री। तो बस इतनी सी ही बात थी। सारे एग्जाम्पल सिंपल तरीके से हो गए हैं। तो अब एक्सरसाइज करते हैं, फटाफट से हो जाएगी। आगे स्टार्ट करते हैं अभी।